हेलो दोस्तों, आपके चैनल अनिल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं अलंकार। तो सर्वप्रथम हमको पढ़ना क्या है? अलंकार। इसके पहले हमने छंद को पढ़ाया है और पूरा विधिवत ढंग से पढ़ाया है। यदि आप छंद नहीं पढ़े हैं तो हमारे वीडियो में जा कर के और पूरी तरह से आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अलंकार की ओर। तो अलंकार को पढ़ने से पहले सर्वप्रथम इसकी परिभाषा हमको जानना है कि अलंकार की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, यदि कहा जाए तो अलंकार के प्रकार बहुत सारे हैं। पूरा अलंकार आप नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत सारे अलंकार हैं। तो सर्वप्रथम अब हम चलते हैं कहाँ? अलंकार की परिभाषा पर। तो अलंकार की परिभाषा में क्या है इसको देखते हैं। अलंकार की परिभाषा क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दांश भी कह सकते हो या कि तत्व कह सकते हो। क्या कह सकते हो? तत्व। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दांश या तत्व को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब इसमें एक चीज और समझना थोड़ा सा, अलंकार का अर्थ क्या होता है या कि परिचय आप देख सकते हैं। तो और अलंकार को किस प्रकार से बनाया गया है, बताया गया है, इसको हम आप लोग पहले देख लेते हैं। जैसे अलंकार जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो अलंकार जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? एक आलम, एक धनकार। तो आलम धनकार बराबर होता है अलंकार। आलम का अर्थ होता है आभूषण व गहना। क्या होता है? आभूषण व गहना। ये क्या होता है? इसका परिचय है कि अलंकार का आ जाए कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण व गहना। ये है अलंकार के अर्थ। ठीक है, अब कहा जाए तो अलंकार के प्रकार कितने होते हैं? तो अलंकार के बेसिकली जो प्रकार हैं तो कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। और जो उपयोगिता के आधार पर जो हम यूज करते हैं या जिसका उपयोग करते हैं तो वह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा अलंकार है। एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थालंकार और एक होता है उभय अलंकार। अब इसमें पता करेंगे कि शब्द अलंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है, उभय अलंकार क्या है। तो शब्द अलंकार वह अलंकार कहलाता है। चलो इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं कि शब्द अलंकार की परिभाषा क्या है। लिखा है इसमें, जहां शब्दों के कारण शोभा बढ़ जाए, जहां शब्दों के कारण, किसके कारण? शब्दों के कारण शोभा बढ़ जाए, वहां होता है शब्दालंकार। क्या होता है? वहां शब्दालंकार होता है। क्या होता है? शब्दालंकार। अब दूसरा परिभाषा क्या है? अर्थालंकार। फिर इसके हम शब्दालंकार के प्रकार बताएंगे, अर्थालंकार के प्रकार बताएंगे, है ना। तो पहले इनकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद अलग अलग दोनों को पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा नंबर क्या है हमारा? अर्थालंकार। जहां अर्थों के कारण, किसके कारण? अर्थों के कारण शोभा बढ़ जाए, वहां होता है अर्थालंकार। वहां क्या होता है? अर्थालंकार। अब तीसरा नंबर हमारा क्या है? उभय अलंकार। तो उभय अलंकार किसे कहते हैं? तो इसमें परिभाषा में लिखा है, जहां शब्द और अर्थ दोनों के कारण शोभा बढ़ जाए, जिसको शब्द अलंकार या अर्थालंकार कहते हो। जहां शब्द और अर्थ दोनों के कारण शोभा बढ़ जाए, वहां होता है उभय अलंकार। क्या होता है? उभय अलंकार। ठीक है, अब चलते हैं एक एक करके क्रम से हम आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे, शब्द अलंकार के प्रकार कितने हैं, कैसे हैं, सब विधिवत ढंग से पढ़ाएंगे। तो पहला नंबर हमारा क्या था भला? पहला नंबर हमारा क्या था? देख लेते हैं। पहला हमारा नंबर था क्या है? शब्द अलंकार। क्या है? इसमें भी देख सकते हो क्या है? शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार के अब क्या पढ़ेंगे? प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकार। तो शब्द अलंकार के जो प्रकार बताए गए हैं, तो शब्द अलंकार के 4 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं? 4 प्रकार। कौन कौन है भला? इसको देख ही लेते हैं पूरी तरह से। जैसे इसमें लिखा है अनुप्रास अलंकार। फिर इनका पूरा का परिभाषा भी आपको हम विधिवत ढंग से पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर क्या है? यमक अलंकार। फिर क्या है? श्लेष अलंकार। और क्या है? वक्रोक्ति अलंकार। श्लेष अलंकार का एक अर्थ होता है कि चिपका हुआ, मतलब एक शब्द होगा और उसमें उसका अर्थ चिपका होगा, ऐसा बताया जाता है। तो अब इसमें हम क्रम से एक एक करके पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम किसे पढ़ेंगे वाला? सर्वप्रथम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार।
तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा बताएंगे, फिर अनुप्रास अलंकार के कितने प्रकार हैं उसको भी बताएंगे। तो अब हम कहाँ चलते हैं, अनुप्रास अलंकार पर। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, जहाँ एक ही वर्ण या अक्षर, जहाँ एक ही वर्ण या अक्षर कई बार आए, कई बार मतलब जब बोले तो वह अक्षर जो है बार बार रिपीट हो, मतलब जो भी अक्षर मिले तो वो जैसे हा मिल जाए तो बार बार हा मिले, तो वहाँ जहाँ वर्ण या अक्षर कई बार आए तब वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में हमारा जो शब्द इसमें बोला गया है वर्ण या अक्षर, तो क्या बार बार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे लिखा है, चंदन ने चमेली को चम्मच से चॉकलेट चटाई। तो इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो बार बार आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो चा शब्द है, चा है जो, तो हर जगह मिल रहा है, पूरी जगह आप देख लीजिए। चंदन ने चमेली को चम्मच से चॉकलेट चटाई, मतलब एक लिखा है कि जहाँ एक वर्ण या अक्षर कई बार आए, एक वर्ण या अक्षर, तो इसमें कौन सा वर्ण या अक्षर आ रहा है बार बार, तो इसमें क्या आ रहा है, चा। क्या आ रहा है हमारा, चा आ रहा है। तो इसमें इस प्रकार यदि मिल जाए उदाहरण तो हमको समझ लेना है कि यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। देखो, इसमें किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है या कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और एक उदाहरण बताइए, ऐसा भी पूछा जा सकता है। और या कि उसका एग्जाम्पल दे देगा और उससे पूछेगा कि इसमें से पता करें कि कौन सा अलंकार है ना। तो इन सबको यदि परिभाषा याद है और उसके बाद एग्जाम्पल याद है तो आप पूरी तरह से, और आप किसी भी कक्षा के हो, चाहे 9th 10th 11th 12th या कोई ग्रेजुएशन से जुड़ BSc कर रहा है, BSc BA, तो उन सभी के लिए ये क्या है, बहुत उपयोगी है। अब क्या पढ़ेंगे, अनुप्रास अलंकार के प्रकार। इसके भी प्रकार हैं, किसके, अनुप्रास अलंकार के। अब देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार के प्रकार कितने हैं। तो अनुप्रास अलंकार के प्रकार जो हैं, तो इसमें अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं, 5 प्रकार। उन 5 प्रकारों को पहले नाम लिखेंगे, फिर नाम लिखने के बाद एक एक का क्रम से हम क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि अनुप्रास अलंकार के कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और सूत्रानुप्रास। सूत्र मतलब सुनकर, ऐसा उसका मीन्स माना जाता है। अब चलते हैं, पहला नंबर क्या है, छेकानुप्रास। छेकानुप्रास की परिभाषा पढ़ेंगे, फिर उसमें एग्जाम्पल क्या है उसको भी पढ़ना है। पूरा हम आप लोगों को विधिवत ढंग से पढ़ाएंगे। यदि हमारे चैनल में यदि आप जुड़े हैं तो हम जहाँ तक हमसे हो वैसे हम आपको प्रोवाइड करेंगे वीडियो के माध्यम से। चल देखते हैं छेकानुप्रास की परिभाषा क्या है। जहाँ एक वर्ण या अक्षर 2 बार आए, कितनी बार आए, 2 बार आए, तब वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक वर्ण, क्या, एक वर्ण या अक्षर 2 बार आए तब वहाँ क्या होगा, छेकानुप्रास। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, क्या आ जाए, सिर्फ 2 बार। इसमें बताया गया है जहाँ एक वर्ण या अक्षर 2 कितने बार आना चाहिए, सिर्फ 2 बार आना चाहिए। चलो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे इसमें लिखा है, कनक कठिन भयंकर भारी, घो धाम हिम बरी वयारी। तो इसमें कौन सा अक्षर ऐसा है जो 2 बार आया, सिर्फ कितनी बार, 2 बार। तो इसमें का वर्ड जो का लिखा गया है वर्ण में, तो यह क्या है, 2 बार आया है। जब 2 बार आ जाए तो हमको जान लेना है कि छेकानुप्रास अलंकार होगा। क्या होगा, छेकानुप्रास। अब इसके बाद चलते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर क्या है, अगला नंबर, दूसरा नंबर हमारा था वृत्यानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा देखते हैं क्या लिखा गया है। इसमें एक वर्ण या वर्ण समूह, इसमें एक वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति होती है, तब वहाँ क्या होता है, वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब इसका क्या पढ़ लेते हैं। एक वर्ण या वर्ण समूह, या वहीं से संबंधित जो लिखा है कि वर्ण समूह, उसी को क्या कर देना है, हमको पढ़ लेना है। वर्ण समूह मिलना चाहिए उसी से संबंधित। जैसे इसमें लिखा है, चारु चंद की चंचल किरणें। इसमें कौन सा वर्ण ज्यादा मिल रहा है आपको वर्ण समूह के रूप में, तो यह मिल रहा है चा वाले। पूरे आपको क्या मिल रहे हैं, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में।
जब वही वर्ण मिलने लगे एक ही वर्ण, तो हमको जान लेना है कि वृत्तानुप्रास अलंकार है। अब चलते हैं अगला नंबर। अगला नंबर में क्या बताया गया है? अगला नंबर हमको बताया गया है कि किसका परिभाषा पढ़ना है? लाटानुप्रास की परिभाषा पढ़ना है। तो लाटानुप्रास की परिभाषा क्या है, इसको देखते हैं। लिखा है, जहाँ एक शब्द कई बार आए, जहाँ एक शब्द कितने बार आए? कई बार, मतलब बार बार वही शब्द रिपीट हो, आए पर अर्थ एक ही हो, चाहे वह शब्द बार बार हो आए, लेकिन उसका जो अर्थ बनेगा तो वह क्या होगा? एक ही हो, एक ही हो। और वाक्य का अर्थ बदल जाए, जो उसमें वाक्य बनाया जाएगा और उसकी व्याख्या बताया जाए या उसका अर्थ बताया जाए, तो वह क्या हो जाए? बदल जाए। तो हमको जान लेना है कि क्या होगा? लाटानुप्रास अलंकार होगा। तब वहाँ क्या होगा? लाटानुप्रास अलंकार। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल, तो क्लियर होगा कि हो क्या रहा है। जैसे इसमें लिखा है, पराधीन को है नहीं स्वाभिमान सुख स्वप्न, पराधीन जो है नहीं स्वाभिमान सुख स्वप्न। सिर्फ इसमें एक शब्द का अंतर है, को और जो। पराधीन को है नहीं, अब पराधीन जो है नहीं, पराधीन को है नहीं और पराधीन जो है नहीं। पराधीन का मतलब ये होता है कि दूसरे पर आश्रित रहना, ही पराधीन कहलाता है। ठीक है। स्वाभिमान सुख स्वप्न, और इसमें भी सब वही मिल रहे हैं, पर इसका अर्थ बदल जा रहा है। देख लीजिएगा, एक बार फिर से पढ़ ले परिभाषा को। जहाँ एक शब्द कई बार आए, तो इसमें कई बार आए पर उसका अर्थ एक ही हो, पर उसका अर्थ एक ही हो और वाक्य का अर्थ बदल जाए, जो इसमें वाक्य लिखे गए हैं उसका अर्थ क्या हो जाए? बदल जाए। देख लेना, एक ही शब्द कई बार है, जैसे पराधीन, यहाँ भी मिल रहा है आपको पराधीन, फिर मिल रहा है नहीं, स्वाभिमान, देख लीजिएगा पूरा मिल रहे हैं ना। तो आपको जान लेना है कि तब वहाँ क्या होगा? लाटानुप्रास अलंकार होगा। अब चलते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर हमारा जो है क्या है? अंत्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा। तो अंत्यानुप्रास अलंकार कैसा है? अंत्यानुप्रास के अंत में, अंत्य का मतलब ही होता है अंत, अंत मतलब लास्ट, लास्ट मतलब अंतिम। अंत्यानुप्रास के अंत में के अंतर्गत पंक्ति के अंत में, अंत मतलब लास्ट, अंत में वर्ण समान हो। वर्ण समान किसे मानते हैं? जैसे हम कोई भी चौपाई दोहा कुछ भी पढ़े तो लास्ट में आ गया यदि का, तो पहले वाले लाइन में भी का मिले और सेकंड वाले लाइन में भी का मिल जाए, तो हमको समझ लेना है कि तब वहाँ अंत्य मतलब अंत में, अंत मतलब लास्ट में। ठीक है, तब वहाँ क्या होगा? अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। चलो अब इसको देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या लिखा है। अंत वाले अक्षर को देखना है हमको, शुरू वाले से कोई मतलब नहीं है बहुत। तो लगा है, लगा दी किसने आकर आग, गा मिला इसमें, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संयम के नाग। तो गा जो मिल रहा है लास्ट में, तब वो हमारा क्या हो जाएगा? अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं, सूत्रानुप्रास की परिभाषा पढ़ना है। सूत्र की परिभाषा क्या बताया गया, इसको पढ़ते हैं तब पता चलेगा कि क्या है। यह वर्ण के किसी एक वर्ग के वर्ण कई बार आए, तब वहाँ सूत्रानुप्रास अलंकार होता है। तब वहाँ क्या होता है? सूत्रानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या लिखा है एग्जाम्पल में? एक ही वर्ण के कई अक्षर मिल जाए यदि, जैसे लिखा है, झांक न झका के झोंके में झुक कर खुले झरोखे से, एक ही अक्षर मिल रहा है, झा 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 झा। यह वर्णमाला के किसी एक वर्ण के किसी एक वर्ग के, एक वर्ग के, जैसे च वर्ग का है तो च वर्ग कई वर्ण बार बार आए, मतलब तब वह सूत्रानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम जो इसमें यमक अलंकार है और जो अलंकार के बारे में तो हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। यदि पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमको जानकारी देते रहें कि आपको कैसा लग रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।